चलो देखो आगे आगे बढ़ा रहे हैं। पहले अभी सौर मंडल चल रहा था, सौर मंडल हम सूर्य तक तो पढ़ा चुके थे। अब सूर्य के बाद हमको क्या पढ़ना, ग्रह। ग्रह के बारे में जानकारी हम बता रहे हैं ना, ठीक है ना। सूर्य के बताए थे कि सूर्य के कुल भाग कितने, 6, आंतरिक 3, बाह्य भाग कितने, 3। हमने कहा था जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं, क्रीट एवं कोरोना। और सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या होता है, प्रकाश मंडल। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं ग्रह के बारे में। किसके बारे में, पहले ग्रह के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, फिर आगे बताएंगे ग्रह। ये क्या है हमारे ग्रह। ग्रह चक्कर किसका लगाते हैं, जो ग्रह है चक्कर किसका लगाएंगे, तो सूर्य का। किसका चक्कर लगाते हैं ग्रह बाबू, बोलो। ग्रह चक्कर किसका लगाते हैं, सूर्य का। ग्रहों की संख्या कितनी है, पहले जो ग्रह ग्रह की संख्या कितनी है वर्तमान में, 9। पूर्व में ग्रहों की संख्या कितनी थी, 9। वर्तमान में कितनी है, 8। ठीक है ना। अब तुमसे पूछेगा कि ग्रह की जो खोज की है, ग्रह की खोज, ग्रह की खोज किसने की थी, किसने की थी, तो तुम क्या बताओगे, केपलर ने। किसने की थी, केपलर ने। समझ गए ना बात को। जो ग्रह की खोज किसने की थी, केपलर ने। अब ग्रह में हमने तुमको बताया पूर्व में ग्रहों की संख्या थी 8, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, सॉरी पूर्व में पहले ग्रहों की संख्या थी 9, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। ग्रह की खोज किसने की थी, केपलर ने। ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का। अब सूर्य किसका चक्कर लगाता है, मंदाकिनी। मंदाकिनी बताए थे, अपनी मंदाकिनी का क्या नाम है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। समझ गए ना बात को। अब हमने तुमको कहा था कि सूर्य का चक्कर लगाएंगे, ना कि सूर्य चक्कर लगाता है ग्रह का। और देखो इसमें ग्रह को कितने भागों में बांटा गया है, ग्रह को 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2। 4 होते हैं आंतरिक ग्रह और 4 होते हैं बाह्य ग्रह। 4 कैसे ग्रह होते हैं, आंतरिक, 4 होते हैं बाह्य ग्रह। जैसे कि पहले नंबर पे हमने कहा है शुक्र, या पहले नंबर पे देख लो बुध है, ये बुध हो गया। और दूसरे पे कौन सा हो गया हमारा, शुक्र हो गया। और तीसरे पे कौन सा हो गया है, पृथ्वी। और चौथे पे कौन सा हो गया, मंगल। है ना बाबू। ग्रहों की संख्या 8 वर्तमान में। ठीक है, 4 आंतरिक हैं और 4 बाह्य। तो देखो अब ये पहला कौन सा हो गया है, ये बुध हो गया है, बृहस्पतिवार। ये हो गया बृहस्पतिवार। और दूसरा कौन सा हो गया, शनिवार। और 5वां कौन सा हो गया है, तीसरा देख लो, अरुण। और चौथा कौन सा हो गया है, वरुण। कौन सा हो गया है, वरुण। ठीक है ना। ग्रहों की कुल संख्या कितनी, 8। 4 आंतरिक, 4 बाह्य। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है ना। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी, 8। ग्रहों की खोज किसने की थी, केपलर ने। किसने की थी, केपलर ने। पूर्व में ग्रहों की संख्या कितनी थी, 9। अब 9वां जो ग्रह था, जो 9वां ग्रह, 9वां ग्रह का क्या नाम था, यम। क्या नाम था, यम। इसी को क्या बोलते हैं हम, प्लूटो। क्या बोलते हैं, प्लूटो। क्या नाम था बाबू, प्लूटो। यम और प्लूटो, इसको ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया है, यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। कब हटा दिया गया, 2006 में। बैठक हुई थी प्रयाग, चेक गणराज्य में। कहां पर हुई थी, हाँ चेक गणराज्य में बैठक हुई थी। तो 2006 में इसको किसकी श्रेणी से हटा दिया गया, ग्रह की श्रेणी से। अब वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। यहां तक समझ गए हो। 4 आंतरिक है, 4 बाह्य। अब जैसे कि हम तुम्हें आरोही क्रम में ग्रहों को सजाया जाए, तो यहाँ सजा रहे हैं। पहले नंबर पर सबसे छोटा ग्रह कौन सा है हमारा, बुध। या पहले दूरी क्रम में, सूर्य की दूरी क्रम में देखोगे तो पहले नंबर पे हमारा क्या है, बुध। फिर दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा है, दूसरे नंबर पे हमारा शुक्र। और तीसरे नंबर पे कौन सा है हमारा, पृथ्वी। है ना। और चौथे नंबर पे हमारा कौन सा है, मंगल। और 5वें नंबर पे हमारा कौन सा है, 5वें नंबर पे हमारा बृहस्पतिवार। और 6वें नंबर पे हमारा शनि।
और 7वें नंबर पे हमारा अरुण, और 8वें नंबर पे हमारा वरुण। कौन सा है बाबू? वरुण। ठीक है, अरुण वरुण। अब तुमसे ये पूछेगा कभी कभी क्वेश्चन कि कितने ग्रह हैं। इतनी चीज समझ में आ गई ना? अब और आगे जैसे हम तुमको समझा दें, समझना तुम बात को। अच्छे से समझना। अब नंगी आंखों से कितने तारे देखे जा सकते हैं? नंगी आंखों से तारे नहीं, सॉरी, ग्रह। तो ग्रहों को देख सके नंबर 1 पे कौन देख सकते हैं? जैसे शनि है, और दूसरे नंबर पे मंगल है, कुछ भी लिख दो, मंगल है। और तीसरे नंबर पे लिख दो कौन? बुध है। और चौथे नंबर पे लिख दो शनि हो गया, मंगलवार बुध, और बृहस्पतिवार है। कौन सा हो गया? बृहस्पतिवार। और 5वां देखना तुम, शनिवार हो गया है, और ये शनिवार, मंगल, बुध, और बृहस्पतिवार और शुक्र। कितने ग्रह हैं जो नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं? कितने ग्रह हैं? 5। अब तुमसे तुमसे पूछेगा, हमने तुमको बताया कि सूर्य से दूरी से ग्रह बता दिए हैं। अब सूर्य से दूरी से यहाँ ग्रह देखना। पहले नंबर पे जो हमारा ग्रह है, ये पहले नंबर पे ये कौन सा है? बुध। कौन सा ग्रह है? ये सूर्य से दूरी पे ये बुध ग्रह है। पहले बुध ग्रह के बारे में पढ़ेंगे बाद में, पहले 1 मिनट और देखो। अब यहाँ से जो ग्रह होगा फिर हमारा कौन सा होगा? ये हमारा होगा कौन? शुक्र। ये कौन सा ग्रह होगा? शुक्र ग्रह होगा। कौन सा ग्रह? शुक्र। अब जैसे कि सूर्य की दूरी से तो पता है, बुध, शुक्र, फिर इसके बाद मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल शनि, सॉरी, बुध शुक्र, ये क्या है? बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, बृहस्पतिवार, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, सूर्य से दूरी पे हो गया। तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। और 8वें नंबर पर यहाँ जो आएगा इसको क्या बोलेंगे हम? वरुण। क्या बोलेंगे? वरुण। अब तुमसे पूछेगा कि आकार में देखना सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहले सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर कौन है? शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, फिर पृथ्वी के बाद कौन सी है? फिर पृथ्वी के बाद मंगल, और शुक्र, बुध। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है बुध। तो हम पहले पढ़ रहे हैं किसके बारे में? बुध के बारे में। अब जो बुध की जो जो ये कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। सबसे नजदीक क्या है? सबसे नजदीक ग्रह का नाम क्या है? बुध ग्रह। अब ये जो गति करता है ना, जैसे ये गति करेगा, पहले नंबर पे हम गति देखेंगे। जो बुध गति करेगा, पहली गति जो सूर्य का चक्कर लगाएगा, सूर्य या अन्य चीज का जो चक्कर लगाए उसे कौन सी गति बोलते हैं? उसे बोलते हैं परिक्रमा। क्या बोलते हैं? परिक्रमा। कौन सी गति बोलते हैं? परिक्रमा। और खुद का चक्कर लगाए, जैसे ग्रह है खुद का चक्कर लगाएगा, अपना चक्कर लगाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? घूर्णन। क्या बोलेंगे? घूर्णन। या परिभ्रमण। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। समझना तुम बात को। अगर बुध है, किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का। अगर बुध बुध सूरज का चक्कर लगाएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? परिक्रमा की घूर्णन। अगर व्यक्ति खुद पे घूम जाए, अपन खुद पे ऐसे 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 घूम जाए, हम खुद घूम रहे तो क्या कर रहे हैं? घूर्णन की परिक्रमा, घूर्णन। और किसी दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, तो वो क्या है? परिक्रमा। का लगा रहे हैं हम? पे करना। तो ये देखना, ये हमारा सूर्य है। तो अब ये हमारा क्या है? सूर्य। ये हमारा है बुध। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का क्या नाम है? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का क्या नाम है? बुध। बुध सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 88 दिनों में। कितने दिनों में लगाता है? 88 दिनों में। और बुध अपना खुद का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 58 दिनों में। कितने दिनों में लगाता है? 58 दिनों में। दिन में सबसे अधिक तापमान किस ग्रह में होता है? और रात में सबसे कम तापमान किस ग्रह में होता है? बुध ग्रह में। किस में होता है? बुध ग्रह में। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे सूर्य के नजदीक बुध। सबसे तीव्रतम बुध। सबसे क्षुद्रतम, सबसे लघुत्तम बुध। ठीक है, समझ गए बात को? अब ये समझना, अब तुमसे पूछेगा कि बुध के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0।
बुध, अब ये बुध है और जो शुक्र है, अभी यहाँ समझा ना, अब हम और बता रहे हैं। जो जो आंतरिक ग्रह बताए थे ना हमने, कितने ग्रह आंतरिक, आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी बाबू बताए थे? 4। ये हमारा था बुध, ये शुक्र और ये पृथ्वी। ये थी हमारी पृथ्वी और ये हमारा क्या था? मंगल। ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी और ये हमारा क्या है? मंगल। आंतरिक ग्रह वो ग्रह होते हैं जिसमें उपग्रहों की संख्या क्या होती है? कम। और उपग्रहों की संख्या क्या होती है? कम। और ये आकार में क्या होते हैं? ठोस। आकार में क्या होंगे? ठोस। लेकिन जो मतलब कि जो आकार, जो इनका जो घनत्व होगा कैसा होगा? ठोस होगा। और जो महाग्रह होते हैं आकार में तो क्या होते हैं? आकार में क्या होंगे? बड़े। लेकिन उपग्रहों की संख्या क्या होगी? ज्यादा। इनमें उपग्रहों की संख्या क्या होती है? कम। अब जैसे कि अब हम समझा रहे हैं, जैसे ये बुध है। अब बुध के कितने उपग्रह हैं? तो आप बोलोगे कि कोई नहीं। बुध के उपग्रहों की संख्या कितनी है? एक भी नहीं। अब बुध के एक भी उपग्रह नहीं है, क्यों है? कि सूर्य के सबसे नजदीक है। जो सूर्य का जो चुंबकीय घनत्व है, क्या है? सूर्य का जो चुंबकीय घनत्व है, चुंबकीय चुंबकीय घनत्व, जो सूर्य का जो चुंबकीय घनत्व है वो किससे ज्यादा है? बुध से। अब वो बुध से ज्यादा है। अगर बुध के कोई उपग्रह होंगे, अगर सूर्य ने बुलाया कि आजा 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 आ जाओ, अगर सूर्य ने बुलाया, अगर सूर्य का चुंबकीय घनत्व बुध के उपग्रह से भारी हो गया तो सूर्य कहाँ बुला लेता है? कहाँ बुलाता है? सूर्य अपने यहाँ बुला के हिला लेता है, मतलब कि खत्म कर देता कि नहीं कर देता? इसीलिए क्या कहते हैं? बुलाती है मगर जाने का नहीं। यही तो कहते हैं। ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो बुध की उपग्रहों की संख्या कितनी? एक भी नहीं। तो बुध के बारे में सीधे सीधे समझना, बुध है सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? सूर्य का जो चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर कितने दिनों में? 88। और दूसरे नंबर पे खुद का चक्कर, ठीक है, घूर्णन करता है। घूर्णन, जो घूर्णन करेगा कितने दिनों में करता है? 58 दिनों में। बुध अपना चक्कर 58 दिनों में लगाता, और सूर्य का 88। तो अपना ऐसे ऐसे घूमता होगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे आराम आराम से, ऐसे देख देख के घूमता होगा। नहीं घूमता होगा, तभी तो कितने दिनों में लगाता? 58 दिनों में। अब तुमसे पूछेगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा तो यही है हमारा, कौन सा है? बुध। ठीक है। और सबसे सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? तो बुध। कौन लगाएगा? ये भी। सबसे तीव्रतम बुध, सबसे क्षुद्रतम बुध। अब दिन में इसमें तापमान कितना रहता है? दिन में जो तापमान रहेगा, दिन में तापमान रहता है 420 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 420 डिग्री सेल्सियस। और रात में रहता है माइनस, कितना रहता है? 180 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल जो अंतर होता है यहाँ पर, ये 480 कितना हो गया है? 420 डिग्री सेल्सियस। और ये माइनस के कितना रहता है? 160 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो गया है? कितने का अंतर होता है? 60 डिग्री का, 600 डिग्री का। कितने डिग्री का? 600। तो बुध समझ गए। बुध अपनी अक्ष पे चक्कर लगाता 58 दिनों में, सूर्य का चक्कर लगाता 88 दिनों में। ठीक है, इसमें तापमान रात में रहता है माइनस के 160 डिग्री, और दिन में रहता है 420 डिग्री, वो भी प्लस के। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर कौन लगा लेता है? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। तो बुध में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बृहस्पतिवार, नहीं शुक्रवार देखेंगे। कौन सा ग्रह देखेंगे? सूर्य के दूसरे सबसे नजदीक ग्रह का क्या नाम है? शुक्रवार। सूर्य के दूसरे सबसे नजदीक ग्रह का क्या नाम है? शुक्रवार। अब ये शुक्रवार ग्रह है, सबसे खूबसूरत ग्रह का क्या नाम है? शुक्र। जिसका शुक्र भारी होता है ना, जिसका शुक्र भारी होगा, वो क्या होगा व्यक्ति? सबसे ज्यादा खूबसूरत। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा चमक वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। अब तुमसे पूछता है सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। अब शुक्र ग्रह गर्म क्यों रहता है? ताकि इसमें किस गैस की मात्रा पाई जाती है? CO2 की। किसकी पाई जाती है? CO2 की। अब CO2 की यहाँ पर किसका अभाव रहता है? ऑक्सीजन का। किसका रहता है?
O2 का अभाव रहता है, किसका रहता है? O2 का। जब यहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव रहता है तो CO2 है, तो CO2 जो तापमान होता है यहाँ पर ग्रह पे, तो तापमान अपना बनाए रखती है, तापमान को ऊपर जाने से रोकती है। तो सबसे ज्यादा गला घोंटने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सूर्य की भगनी के नाम से कौन जाना जाता है? शुक्र। सूर्य की सॉरी पृथ्वी की भगनी के नाम से कौन जाना जाता है? शुक्र। पृथ्वी की सौतन के नाम से कौन जाना जाता है? शुक्र। पृथ्वी की मौसी शुक्र। पृथ्वी की चाची शुक्र। पृथ्वी की दुश्मन शुक्र। भोर का तारा शुक्र। सांझ का तारा शुक्र। ठीक है, रात दिन दिखाई देने वाला तारा शुक्र। समझ गए ना? सबसे खूबसूरत तारा, रात की परी कौन सा है? शुक्र है। तो सबसे कौन से दो दो ग्रह हैं जिसमें उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र में। कौन से? बुध और शुक्र में। बस इतना ही